मैं ये परवाह नहीं करता किसी की, ना कोई ट्रोल शोल की परवाह। कोई मेरे बारे में बुरा सोचना चाहे प्लीज मेरे बारे में बुरा सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के सोचने से। चलो। खालिस्तान फिर से एक बार इंडिया में ट्रेंड करने लगा है। खालिस्तान को आतंकवाद से रिलेट किया जा रहा है। क्या ऐसा हुआ कि लोग दोबारा खालिस्तान को ट्रेंड करने लगे? मैं पहले क्लियर कर दूं कि खालिस्तान की जो ट्रेंडिंग हो रही है ना, ये नॉर्मल लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बीजेपी के आईटी सेल जो है वो कर रही है। और वो इसलिए कर रही है क्योंकि दिलजीत दोसांझ, जो कि इंडिया के एक बहुत ही उभरते हुए एक सितारे हैं, एक बहुत ही उभरता हुआ सिंगर हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे लगाया कि मैं हानिया आमिर के साथ एक मूवी कर रहा हूँ, पंजाबी मूवी कर रहा हूँ। तो ऐसे में बीजेपी वालों को प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल गया। बीजेपी जो कि देश से जो असली मोहब्बत करने वाले हैं ना, उनके खिलाफ हमेशा रहती है। जो देश में सच्चाई दिखाते हैं ना, उनके खिलाफ हमेशा रहती है। क्यों? क्योंकि ये लोग सच्चाई दिखा देंगे तो फिर बीजेपी की कमाई नहीं हो पाएगी। बीजेपी के भ्रष्ट नेता हैं, वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। लोग जब जागरूक हो जाएंगे तो इनको झुकना पड़ जाएगा और इनकी कमाई बंद हो जाएगी। इसीलिए ये जागरूक लोगों को पसंद नहीं करते। देश में आप देख लें, ध्रुव राठी, मोहम्मद जुबैर, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, ऐसे लोग जो हैं जो सच्चाई दिखाना चाहते हैं ना, इनकी आवाजें ये दबा देते हैं। ऐसे में दिलजीत दोसांझ जो कि सरकार के खिलाफ हमेशा रहते हैं। क्यों खिलाफ रहते हैं? क्योंकि सरकार गलत काम करती है। बीजेपी ने बहुत बार चाहा कि इनकी आवाज को दबा दी जाए, इनको खरीद लिया जाए, लेकिन दिलजीत दोसांझ जो कि एक सिख हैं, रियल इंडियन, मैं आपको बता दूं कि रियल इंडियन वो हैं, एक सच्चा सनातनी मुसलमान और सिख। ये रियल जो है वो रियल इंडियन है, जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश की जो इमेज डाउन हुई है उसको बढ़ाना चाहते हैं। फेक कौन है वो आप समझ सकते हैं कि कौन है फेक, कौन सोशल मीडिया पे जबरदस्ती ट्रेंड कराता है, किसके पास दिमाग नहीं है और किसको अंधभक्त कहा जाता है। वो देश के असली गद्दार, असली ट्रेटर हैं। चाहे उनके पास ऑफिशियल का लेवल लगा हो, चाहे उनके ऊपर एक गवर्नमेंट की बेज लगी हो, उससे वो असली देशभक्त नहीं हो जाते। असली गद्दार वही लोग हैं, देश को हमेशा झुकाना चाहते हैं। और जो देश को जोड़ना चाहते हैं, लोगों को सच्चाई बताना चाहते हैं, उनको ये लोग गद्दार बताना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई जब पाकिस्तानी हानिया आमिर के साथ मूवी बनाना चाहता है तो इससे वो कैसे देश का गद्दार कैसे हो जाता है भाई? कैसे वो गद्दार हो गया? क्या उसने अपना जो टैक्स है वो पाकिस्तान में पे किया? क्या दिलजीत दोसांझ पाकिस्तान के लिए क्या इंडिया की सीक्रेट पाकिस्तान को दे रहा था? फिर गद्दार कैसे हो गया? किसी से मिलना, अगर पाकिस्तान में किसी से मिलना गद्दारी है, फिर तो सबसे बड़ा गद्दार प्राइम मिनिस्टर मोदी हुए। वो पाकिस्तान में तो जाकर बाकायदा उनको गले लगाकर उनके साथ बिरयानी खाते हैं। अभी आपका मोदी जी बोलते हैं बट पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हैं ना, उनकी आम खाते हैं। अमित शाह का बेटा जो कि पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी इंडिया के खिलाफ लगातार बोलबाजी करते हैं, उनके साथ हंसी खुशी मिलते हैं। पाकिस्तान के ऑफिसर के साथ अमित शाह का बेटा हंसी खुशी मिलता है। फिर तो ये लोग भी देश का सबसे बड़ा गद्दार हुए। दिलजीत दोसांझ वो तो किसी पाकिस्तान के ऑफिशियल आदमी से नहीं मिला, किसी गवर्नमेंट के आदमी से नहीं मिले। क्या दिक्कत है आपको भाई? देश को क्यों डुबाना चाहते हो आप? नफरत की आग में क्यों झोंकना चाहते हो सबको? मैं न्यूट्रल लोगों से कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो भी ट्विटर पे आप देखते हैं ना, अभी जो दिलजीत के खिलाफ जो आप ट्रेंड देख रहे हैं कि उसको गद्दार बताया जा रहा है, इस झांसे में बिल्कुल नहीं आए आप। ये सारी की सारी ट्वीट बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा की जाती है। रियल लोग बहुत ही कम होते हैं। रियल लोग देश को कैसे विकास किया जाए उसके चक्कर में लगे रहते हैं। रियल लोग देश की सच्चाई दिखाने के चक्कर में लगे रहते हैं। ऐसे रियल लोग ऐसे नहीं होते हैं जैसे ट्विटर पे आकर किसी के खिलाफ हेट फैलाएं। और गलत लोग, आईटी सेल और जो बोर्ड्स हो गए और गलत लोग हो गए, इनकी ट्विटर और सोशल मीडिया पे ज़्यादा इनकी प्रेजेंस होती है। तो ये लोग आके खुद ट्वीट करते हैं, बोर्ड से ट्वीट करवाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को लगता है कि भाई ट्रेंडिंग में चल रहा है, यानी ज़्यादा इंडिया के लोग इसके खिलाफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सरासर एक स्कैम किया जा रहा है आपके साथ, आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं कि दिलजीत दोसांझ पाकिस्तान की हानिया आमिर के साथ मूवी कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी न्यूट्रल लोग होंगे उनको भी ये लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और सच्चाई भी यही है। लेकिन बीजेपी आईटी सेल वाले अपने फायदा के लिए
खालिस्तानी और मुस्लिम को टारगेट करते रहते हैं, क्योंकि ये लोग इनकी जो नकाब के पीछे का जो भेड़िया वाला शक्ल है ना, वो खालिस्तानी और मुसलमान दिखाना दुनिया को दिखाते हैं। उसीलिए इनको जलन होती है। उसीलिए जब ये कुछ करते हैं तो वो चीज़ें इनको बर्दाश्त नहीं होती और इनके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई जाती है। तो दोस्तों, ये चैनल हमेशा सच बोलते रहेगा, नो मैटर व्हाट, झुकने वाला नहीं है। इसीलिए इस चैनल का नाम है सिद्दीक न्यूज, जिसका मतलब हुआ सच। तो सच को सुनने के लिए, सच को जानने के लिए, सच बर्दाश्त होता है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें। देखते रहिए सिद्दीक न्यूज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।